मेरे सामने वाली खिड़की में एक। हेलो दर्शकों, बॉलीवुड की चमक पर आप सभी का स्वागत है। हिंदी सिनेमा का इतिहास जब भी संगीत की बात करता है तो कुछ आवाजें ऐसी है जो समय की सीमाओं से परे जाकर अमर हो जाती है। कह दूं तुम्हें क्या चुप रहूं। 50 से 80 के दशक के बीच का दौर ऐसा था जब रेडियो पर बजते ही गीत सीधे दिल में उतर जाते थे। ओ हमको तुमसे हो गया है प्यार। रूप तेरा मस्ताना, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा। मेरे सपनों की रानी, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। पल पल दिल के पास, पल पल दिल के पास। जैसे गीतों ने संगीत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। इन गानों की खास बात सिर्फ धुन नहीं या बोल नहीं थे, बल्कि वो आवाज़ थी जिसने इन्हें जादुई बना दिया। वो आवाज़ थी किशोर कुमार साहब की। जीवन के दिन छोटे सही। किशोर कुमार साहब की आवाज़ एक ऐसा जादू जिसने हिंदी सिनेमा के कई सितारों को सुपरस्टार बना दिया। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के। उनके बारे में कहा जाता है कि फिल्मों में पहले किशोर दा को साइन किया जाता था, फिर हीरो का चुनाव होता था। उनकी इसी आवाज़ के दम पर देव आनंद साहब, राजेश खन्ना साहब, जितेंद्र जी, अमिताभ बच्चन और मिथुन चक्रवर्ती जी जैसे कई सितारों को सुपरस्टार का दर्जा दिलवाया। किशोर कुमार साहब सिर्फ एक सिंगर नहीं थे, बल्कि एक ऐसा दौर थे जिन्होंने बॉलीवुड के कई सुपरस्टार की पहचान गढ़ी। अपने लगभग 4 दशक के लंबे करियर में उन्होंने 1198 फिल्मों में 2600 से ज़्यादा गाने गाए, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। शुरुआत में किशोर दा केवल अपने लिए ही गाते थे। मेरे महबूब कयामत। और उन्होंने खुद पर फिल्माए जाने वाले 242 से ज़्यादा गाने गाए। लेकिन समय के साथ हालात बदले और उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग की ओर रुख किया। साल 1948 में फिल्म जिद्दी के लिए उन्होंने पहली बार देव आनंद साहब के लिए गाना गाया। यही से एक ऐसी जोड़ी की शुरुआत हुई जिसने आने वाले सालों में इतिहास रच दिया। देव आनंद साहब की रोमांटिक और स्टाइलिश इमेज के पीछे किशोर कुमार साहब की आवाज़ का बहुत बड़ा योगदान था। मरने की दुआ क्यों मांगू से शुरू हुआ ये मरने की दुआएं क्यों मांगू सफर लगभग 20 सालों तक चला। इस दौरान उन्होंने देव आनंद साहब के अलावा किसी और के लिए नहीं गाया। जीवन के सफर में राही, मुनि मंजी 1955, हम है राही प्यार के, 9-2-11-1957 और पन्ना की तमन्ना है, हीरा पन्ना 1973 जैसी गीतों ने देव आनंद साहब के चॉकलेटी हीरो वाली इमेज को मजबूत किया। हम है राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए। अपनी जगह से कैसे पर्वत हिल जाए। किशोर कुमार साहब ने साल 1998 में सच्चे का बोलबाला में भी देव आनंद साहब के लिए आखिरी बार गाया। शुरुआती दिनों में किशोर कुमार साहब मुख्य रूप से देव आनंद साहब और खुद के लिए ही गाते थे, लेकिन 1969 में आई फिल्म आराधना ने सब कुछ बदल दिया। इस फिल्म के गानों की सफलता ने किशोर कुमार साहब को इंडस्ट्री का सबसे मांग वाला सिंगर बना दिया। कहा जाता है कि इसके बाद कई हीरो और प्रोड्यूसर की पहली पसंद किशोर कुमार साहब ही बन गए थे। यहाँ तक कि कई कलाकार फिल्म साइन करने से पहले ये शर्त रखते थे कि उनके लिए गाना किशोर दा ही गाएंगे। राजेश खन्ना साहब के सुपरस्टार बनने में किशोर कुमार साहब की आवाज़ का अहम योगदान माना जाता है।
मेरे सपनों की रानी, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। और ये शाम मस्तानी जैसे गीतों ने राजेश खन्ना साहब की रोमांटिक इमेज को नई ऊंचाइयां दी। ये शाम मस्तानी, आराधना, कटी पतंग, दो रास्ते, अनुराग और आपकी कसम जैसे गानों ने उन्हें फर्स्ट सुपरस्टार का खिताब दिलाया। जीतू जी की जंपिंग जैक की इमेज किशोर दा के गानों से बनी। धर्मवीर और उधार का सिंदूर जैसे डांस नंबर में उनकी जोड़ी कमाल की थी। जीतू जी के लिए किशोर कुमार साहब ने कई यादगार गाने गाए। हिम्मत वाला 1983 में ताकी ओ ताकी, ताकी रे। और नैनों में सपना जैसे गीतों ने जीतू जी के जंपिंग जैक इमेज को मजबूत किया। नैनों में सपना, सपनों में सजनी। संगीतकार बप्पी लहरी जी के साथ उनकी जोड़ी ने कई हिट गाने दिए। इससे पहले किशोर दा ने जीतू जी के लिए मुसाफिर हूँ यारो, परिचय 1972 और मुसाफिर हूँ यारो, जाने क्या सोचकर, किनारा 1977 जैसी संगीतमय गीत भी गाए थे। जाने क्या सोच कर नहीं। 1980 के दशक में किशोर दा की आवाज के बिना जितेंद्र जी की फिल्मों की कल्पना मुश्किल थी। बिग बी को सुपरस्टार बनाने में किशोर कुमार साहब की आवाज का अहम योगदान रहा। डॉन का खाए के पान बनारस वाला आज भी पार्टी सॉन्ग में शुमार है। खाई के पान बनारस वाला। बिग बी ने खुद ट्वीट करके बताया कि किशोर दा ने उनकी 60 से अधिक फिल्मों में 130 से ज्यादा गाने गाए। फिल्मफेयर अवार्ड में किशोर दा को 8 बार सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का पुरस्कार मिला, जिनमें से 3 उन्होंने बिग बी के लिए गाए। मंजिले अपनी जगह है शराबी, मंजिले अपनी जगह है, पग घुंघरू बांध, नमक हलाल, पग घुंघरू बांध मीरा नाचती, और खाई के पान बनारस वाला डॉन, ओ खाई के पान बनारस वाला, दिलबर मेरे सत्ते पे सत्ता, दिलबर मेरे कब तक मुझे, देखा एक ख्वाब सिलसिला, का एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, और रिमझिम गिरे सावन, मिली गिरे सावन जैसे गीतों ने अमिताभ बच्चन जी को रोमांटिक और एंग्री यंग मैन दोनों वाली इमेज को निखारा। मिथुन दा के करियर का सबसे बड़ा मोड़ 1982 में आई डिस्को डांसर थी। आए हो आज जरा मुड़के और जिमी जिमी जैसे गानों में किशोर दा की आवाज ने मिथुन दा को डिस्को स्टार बना दिया। और आमने सामने 1982 में मैंने कहा था मैं आऊंगा जैसे गीतों ने मिथुन दा के रोमांटिक इमेज को मजबूत किया। मैंने कहा था मैं आऊंगा। किशोर दा की आवाज के बिना 1980 के दशक में मिथुन दा की फिल्मों की सफलता अधूरी थी। शीशे की उम्र प्याले की आँख। किशोर कुमार साहब ने सिर्फ इन सितारों के लिए नहीं बल्कि शम्मी कपूर जी, ऋषि कपूर जी, विनोद खन्ना साहब और धर्म पाजी, संजय दत्त जैसे कई बड़े सितारों के लिए भी गाने गाए। उनकी आवाज़ इतनी बहुमुखी थी कि वो हर हीरो की व्यक्तित्व के हिसाब से खुद को ढाल लेते थे। कहा जाता है कि मिस्टर इंडिया की सफलता के बाद खुद अनिल कपूर जी उनके पास खुद के लिए गाने गाने की सिफारिश लेकर गए थे। जिंदगी की यही रीत है। किशोर कुमार साहब की खासियत यही थी कि वो सिर्फ गाना नहीं गाते थे बल्कि उसे जीते थे। उनकी आवाज़ में भावनाओं की ऐसी गहराई थी
जो सीधे दर्शकों के दिलों तक पहुंचती थी। यही वजह है कि जिस हीरो के लिए उन्होंने गाना गाया उसकी लोकप्रियता कई गुना बढ़ गई। आज भी जब संगीत का दौर बदल चुका है और लिरिक्स का चलन बढ़ गया है, तब भी किशोर कुमार साहब के गानों की लोकप्रियता कम नहीं हुई है। उनकी आवाज़ आज भी उतनी ही ताज़ा और असरदार लगती है जितनी उस दौर में थी। किशोर कुमार साहब सिर्फ एक गायक नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा की आत्मा थे। उनकी आवाज़ ने न जाने कितने सितारों को सुपरस्टार बनाया और यही वजह है कि उन्हें बॉलीवुड का सबसे प्रभावशाली प्लेबैक सिंगर माना जाता है। दर्शकों, आपको किशोर कुमार साहब का कौन सा गाना अच्छा लगता है और ये जानकारी आपको कैसी लगी और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ में हमारे चैनल बॉलीवुड की चमक को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।